आप देख रहे हैं जौहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है रांची से, जहां लालू प्रसाद के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया है केस। खबर है कि लालू प्रसाद के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया है। डोरंडा ट्रेजरी केस में कोर्ट के निर्देश पर यह मामला दर्ज हुआ है। तकरीबन 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का यह मामला है। डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद को हो चुकी है सजा और पुराना केस टेक ओवर कर ईडी ने यह मामला दर्ज किया है। बड़ी खबर इस वक्त की। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, क्या है खबर और इस खबर के मायने क्या हैं? जी, बता दें कि चारा घोटाला से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में, जो कि 139 करोड़ के अवैध निकासी से जुड़ा हुआ मामला है, उस मामले में जो अदालत के द्वारा पूर्व में दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जो निर्देश दिया गया था कि इस मामले की जांच ईडी कर सकती है, तो अब इस मामले की जांच को लेकर ईडी ने केस को टेक ओवर किया है, जिससे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव सहित मामले में जो भी आरोपी हैं, करीब 70 से ज्यादा आरोपी जो इस मामले में, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। और इस केस में ईडी अपनी कार्रवाई करती है तो उसके बाद देखना होगा कि संपत्ति का जो ब्यौरा है, जो ईडी ने खंगालेगी जांच के बाद, जो सामने आएगा, उससे किस तरह से कहा जाए तो आने वाले दिनों में मुश्किलात जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ईडी की तरफ से एक कहा जाए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो दिशा निर्देश दिए गए थे उस मामले में ईडी ने एफआईआर दर्ज कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया है केस। डोरंडा ट्रेजरी केस में कोर्ट के निर्देश पर दर्ज हुआ है मामला और 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का यह मामला है। डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद को सजा हो चुकी है। पुराना केस टेक ओवर कर ईडी ने यह मामला दर्ज किया है। और अगली खबर है राजधानी रांची से, जहां एक हॉस्टल में असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया और कई छात्रों के साथ मारपीट की है। घटना सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के नवीन सरना कॉलेज के छात्रावास की है, जहां अचानक आए हथियार से लैस असामाजिक तत्वों ने हॉस्टल में तोड़फोड़ की है, लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। करीब 200 से 250 की संख्या में आए उपद्रवियों के सामने निहत्थे छात्र कमजोर पड़ गए। कुछ छात्र उपद्रवियों द्वारा की जा रही तोड़फोड़ और मारपीट का वीडियो बनाने लगे तो उनके साथ मारपीट कर उनके मोबाइल तक छीन लिए गए। मारपीट की घटना में 10 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। सुखदेव नगर थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया। साथ ही हॉस्टल में सुरक्षा के लिए पुलिस पार्टी की तैनाती की गई है। घटना की वजह से हॉस्टल की जमीन का यह विवाद बताया जा रहा है, जो कोर्ट में है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक यह हॉस्टल 1977 से चल रहा है और वर्तमान में यहां 80 छात्र रहते हैं। के आसपास की घटना है। 200 से 300 की संख्या में कुछ असामाजिक तत्व तो यहाँ पर एंट्री करते हैं और दीवार को तोड़ करके पूरा हॉस्टल को तोड़ फोड़ कर देते हैं। आप देखिएगा किस तरह से जर्जरता पूर्वक यहाँ पर तोड़ा गया है और यहाँ का पिलर को भी पीछे तरफ हॉस्टल का तोड़ गया है। यहाँ पर कुछ छात्र लोग रोकने का कोशिश किए तो उन लोग को हथियार दिखाया गया, कुछ लोग के ऊपर मारपीट भी किया गया है, चोट लगा है उनको। कि हथियार के नोक पे बंदूक भी था उनके पास, तलवारें भी थी और तमाम तरह के हथियार थे और 200 से 250 की संख्या में यहाँ पर लोग आए थे। तो ये असामाजिक तत्व थे और ये कहीं ना कहीं डराने धमकाने का काम कर रहे थे और इनको मारा भी गया है। अब मारने के अलावा इनके मोबाइल को भी लूट लिया गया है। आगे बढ़ते खबरों में, जामताड़ा के बाद साइबर अपराधियों की राजधानी बन रहे देवघर में पुलिस ने 10 और बड़े शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 22 मोबाइल फोन और 32 सिम कार्ड के साथ 14 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। ये शातिर साइबर अपराधी अब तक की ठगी की लीक से हटकर नए तरीके से लोगों के बैंक खाते में सेंध लगा रहे थे। गिरफ्तार अपराधी गूगल मैप पर जाकर किसी भी संस्था के कमेंट में अपना नंबर डालकर छोड़ देते थे, जिस पर लोग कॉल करते थे और उसके झांसे में आकर लोग कुछ ही सेकंड में ठगी के शिकार हो रहे थे। ये अपराधी यूपीआई बाईपास का भी काम आईफोन के जरिए करते थे, जिसके महज 2 मिनट के अंदर लोगों के बैंक खाते से सारे पैसे उड़ा रहे थे। गूगल पे जाकर के गूगल का जो मैप होता है उस पे जाकर के जहाँ पे आप वहाँ कुछ कमेंट कर सकते हैं किसी के खिलाफ। जैसे मान लीजिए कि आप गूगल पे गए, वहाँ आपने सर्च किया कुरियर सर्विसेज, वहाँ आपको जो कुरियर सर्विसेज का जो एड्रेस दिखेगा वहाँ वो कमेंट करते थे अपना नंबर और हर नंबर के बीच में वो डॉट लगा देते थे, जिससे ये होता था कि गूगल उसको सर्च नहीं कर पाता था कि वो नंबर कहीं और भी चल रहा है और वो बार बार उसको लाइक्स मिलते थे और उसमें लोग कॉल करते थे, वो फंस जाते थे। इसके अलावा वो यूपीआई का जो सिम बाइंडिंग का एक प्रोसेस है उसको बाईपास करते थे, जिस बाईपास को वो एप्पल फ़ोन के थ्रू करते थे। जो एप्पल फ़ोन यहाँ पे हमने पकड़ा है वो उसको बाईपास करके सामने वाला का यूपीआई 20 सेकंड के अंदर ले लेते थे और 20 सेकंड के अंदर ही सामने वाला का पूरा पैसा उड़ा देते थे।
तो साइबर अपराध जो है, इस सब चीज़ों को जानकारी रखिए, अदरवाइज आप ठगे जाएंगे। जमशेदपुर के सोनारी थाने के सोनारी एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान विमान क्रैश होने से बाल बाल बच गया और इस दौरान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल अल्केमिस्ट एविएशन के 6 सीटर प्लेन का लैंडिंग के समय चक्का ही नहीं खुला, जिससे यह हादसा हुआ। हालांकि इसमें विमान को मामूली नुकसान हुआ है और विमान में सवार लोग बाल बाल बचे हैं। कुछ देर के लिए एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा है और आपको बताएं कि पायलट की ट्रेनिंग के दौरान यह हादसा हुआ। लातेहार में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और देसी स्ट्रेन गन बंदूक बरामद की है। बरवाडीह प्रखंड के छिपादोहर थाना क्षेत्र के तनवाई जंगल से सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। सीआरपीएफ कमांडेंट ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि तनवाई क्षेत्र में माओवादियों ने भारी मात्रा में हथियार छिपा कर रखा है। इसके बाद पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ जंगल में छापेमारी की गई और इस दौरान बूढ़ा पहाड़ से सटे तनवाई जंगल में जमीन में गाड़ कर रखे गए 315 बोर के 781 राउंड और 303 बोर के 224 जिंदा गोली के साथ एक बंदूक भी बरामद किया गया। 781 राउंड 315 बोर की और 383 के 24 राउंड मिला है। ये नक्सलियों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है और ये अगर सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस के अगेंस्ट में कार्रवाई होता है और इस का इस्तेमाल होता है, इसका नुकसान का कोई लिमिट नहीं आप ये बता सकते हैं। जमशेदपुर पुलिस ने बीते 8 फरवरी को गालूडीह थाना क्षेत्र के NH 18 स्थित स्टेप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के गार्ड और स्टोर कीपर को बंधक बनाकर किए गए लूटकांड का खुलासा कर दिया है। 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गिरफ्तार अपराधी तारिकुल शेख, सारिकुल शेख, सद्दाम हुसैन, मासूम मंडल और गयासुद्दीन शेख पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके पास से 550 किलोग्राम एल्यूमिनियम का तार, 403 ट्रक लोहे के कटर और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एक कड़ी से एक चीजों को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ये लोग वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला तक पहुंचे। इनको तो लीड मिली, मुर्शिदाबाद जिला में इनको लीड मिली और उसी के तहत काम करते हुए मुर्शिदाबाद जिला के 2 थाना क्षेत्रों से कुंदी और रानीतला से 5 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। 5 अभियुक्तों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में डकैती की इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। बोकारो में एक मजदूर की हत्या और दूसरे मजदूर के लापता होने से आक्रोश दिख रहा है। डालमिया सीमेंट प्लांट में काम कर रहे ठेका मजदूर नागेंद्र की पीट कर हत्या कर दी गई। दूसरा मजदूर जुगल टेटे 12 घंटे से अधिक समय से लापता है। घटना के विरोध में बीती रात साथी मजदूरों ने लोडिंग का काम ठप कर दिया और उनकी मांग है कि मृतक नागेंद्र के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए, आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाए, साथ ही गायब जुगल टेटे की खोज की जाए। जानकारी के मुताबिक मृतक और गायब मजदूर ने ओवर टाइम ड्यूटी करने से इनकार किया था और इसके बाद ठेकेदार और उसके गुर्गों ने मजदूरों की पिटाई की थी। मारपीट हुआ था, खूब जम के मारा गया था। उसमें धर्मेंद्र यादव थे जो हमारे कंपनी का इंचार्ज है। उसके बाद वो पहले गए थे, पहले उससे वो पूछताछ किए, जाने के लिए ड्यूटी नहीं गए तो 4-5 आदमी को बुलाए बाहर से, जिसमें से राहुल है, राहुल सिंह, मैं थी विशाल सिंह, फिर से दिग्विजय सिंह और सूरज सिंह, ये सब लोग थे जो आए बाहर से, आगे तब मारे पीटे हैं लोग। जांच कर रही है। विशाल का भी नाम आ रहा है? नहीं, अभी जांच कर रही है पुलिस, इतना ही हमको याद है। एक जो है मजदूर को क्या आसमान निकल गया, धरती खा गया, कहाँ है वो पता है? अभी पुलिस खोजने में जुटी हुई, कहाँ है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस अक्सर चर्चा में रहता है। इस फार्म हाउस में इस बार गेहूं की एक उन्नत किस्म की खेती की गई है। लगभग तैयार हो चुकी गेहूं की ये किस्म CRD1 वैरायटी की है। गेहूं के दूसरे किस्मों की तुलना में इस पौधे में 1.5 से 2 गुना पैदावार होती है। इसके 1000 दानों का वजन 56 ग्राम होता है। फार्म हाउस में गेहूं की इस खास किस्म को धोनी एंड फैमिली के खाने के लिए तैयार किया गया है। धोनी के फार्म हाउस में गेहूं की खेती का जायजा लिया संजय कुमार सिन्हा ने।
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और रांची के लोकल हीरो महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस सब्जियों की पैदावार और फलों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है। लेकिन इस बार धोनी का फार्म हाउस सुर्खियों में है तो फल और सब्जियों से तो है ही, लेकिन गेहूं की जो पैदावार है इस बार ज़बरदस्त तरीके से हुई है। एक खास किस्म की गेहूँ इस बार धोनी के फार्म हाउस में उगाई गई है, सिर्फ धोनी एंड फैमिली के खाने के लिए। ये देखिए धोनी की जो फार्म हाउस है और जो आप देख रहे हैं कि बालियों की जो खूबसूरती है गेहूं की, ये बिल्कुल अन्य जो गेहूं की किस्म होती है उससे बिल्कुल अलग है। इसके आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर करीब 1 एकड़ में ये गेहूं की जो उन्नत किस्म है लगाई गई है। हमारे साथ धोनी के जो एग्रीकल्चर एडवाइज़र हैं, हम उनसे बात करेंगे। रोशन हमारे साथ हैं। रोशन, ये जो हम देख पा रहे हैं कि जो गेहूँ लगाई गई है, ये अन्य जो गेहूँ की बाली होती है उससे कुछ अलग नज़र आ रही है? ये अलग है क्योंकि यह वैरायटी भी अलग है। इसका गेहूँ CRD 1 वैरायटी है। इसमें जिंक कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, 42 ppm के आसपास। जो नॉर्मल गेहूँ में आप देखेंगे कि 30-32 ppm होता है, वैसे इसमें जिंक कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, 42 ppm है। और ये ब्लास्ट जो रोग होता है वीट में, उससे प्रतिरोधक है, रेसिस्टेंट वैरायटी है वीट में ब्लास्ट रोग से। तो ये स्वाद की बात करें तो हम देख रहे हैं कि दाने भी इसके जो अन्य जो गेहूं के जो दाने होते हैं उससे थोड़े बड़े नजर आ रहे हैं, अगर मैं सही हूं तो। हाँ, अन्य गेहूं के मुकाबले इसके दाने भी बड़े होंगे क्योंकि इसका टेस्ट वेट जो है ना 52 ग्राम के आसपास आता है। जो नॉर्मल 40 ग्राम के आसपास टेस्ट वेट आता है आपका नॉर्मल गेहूं का, इसका 52 के आसपास आता है, मतलब बड़े ही होंगे, गोल्डन कलर के भी होंगे। अपने खाने के लिए या फैमिली के खाने के लिए कुछ खास तरीके का इस तरह का जो डिमांड की है या आपने कुछ एडवाइस किया कि इसका स्वाद है, चख के देखिए आप? एडवाइस ही समझिए। और माही भैया को भी कुछ ज़्यादा पसंद आता है कि कुछ यूनिक हो, कुछ अच्छा न्यूट्रिशनल वैल्यू हो। कोई भी प्लांट्स या कोई भी क्रॉप्स लगाए तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगाने का प्रयास हरदम रहता है मेरा। कोरोना के कारण जो कदम 2 सालों से घरों में कैद थे, अब वे होली पर मस्ती में झूमते नजर आ रहे हैं। रांची के पंचशील नगर की महिलाओं की टोली ऐसी ही मस्ती में नजर आई। पूरा इलाका ही जैसे होली के गानों से गुलजार उठा। हर एक गीत पर तूड़ियों की बेड़ियां टूटती नजर आई। हवा में जैसे ही अबीर और गुलाल उड़ने लगे, कदम होली गीतों पर बैठने लगे और होली की इस मस्ती का आप भी आनंद लें। होली मतलब मस्ती की बोली, बातचीत, संवाद, रंगों से सराबोर, कुछ ऐसे ही रिश्तों की अनूठी पहेली है होली। हम इसे मौजूद रांची के पंचशील नगर में, जहां हमारे साथ कई महिलाएं हैं, स्थानीय महिलाएं हैं, लंबे समय के बाद घर से बाहर निकली हैं। 2 साल कोरोना की वजह से कोई होली नहीं हो सकी, लेकिन इस बार जैसे ही संक्रमण कम हुआ, एक पूरी कह सकते हैं कि मस्ती की टोली बाहर निकली है, मंदिर में पहुंची है होली मनाने के लिए। हम बात करेंगे कि इस बार की जो होली है कैसे खास है। होली की त्योहारी सभी कोई जानते हैं कि ये रंगों का त्यौहार है। जैसे कि रंग, सभी तरह के रंग जो है आपस में आके मिल जाते हैं, उसी प्रकार हम सब अमीर गरीब छोटे बड़े सब रंगों की ही तरह हम लोग को एक दूसरे को मिल जाना चाहिए। इसी को होली कहते हैं, यही होली है। होली को होली कहते हैं, इसी को होली कहते हैं। बिल्कुल सही है। सब तरह के रंग जहाँ मिल जाए वही होली है। उसी को होली कहते हैं। देवर और भाभी की मस्ती को होली कहते हैं, वैसे ही जीजा और साली को होली को भी मस्ती कहते हैं। तो समझ गए, रिश्तों की जो एक तरीके से रिश्तों को छूने की जो कोशिश हो रही है, आप देख रहे हैं महिलाओं के। हाँ। इसलिए तो हमने आज दोस्तों के साथ होली का पार्टी मनाने का सोचा है कि 2-2 साल क्यों घर में रहें। अब आओ चलो सखियो होली मनाते हैं, बुरा न मानो। हाँ चलो सखियो होली मनाते हैं। होली है रंग बरसे भींगे सुंदर वाली, रंग बरसे भींगे सुंदर वाली, रंग बरसे सोने की थाली में देवना परोस, सोने की थाली में देवना परोस। अरे भाई गोरी के यार बलम तरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे
देश भर में होली का सुरूर चढ़ने लगा। रांची में भी इन दिनों लगातार होली मिलन समारोह हो रहा है। युवा जमकर धमाल मचा रहे हैं और हरमू में होली कैसी थी ये हम आपको दिखा रहे हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।